भैया, हम कब तक ऐसे दूसरों का काम करते रहेंगे? हम चारों इतने बुद्धिमान हैं, फिर भी गांव में ऐसे ही कैसे पड़े रहेंगे? चलो भैया, कहीं बाहर शहर चलते हैं। हाँ हाँ भोला भैया, आप एकदम सत्य कह रहे हैं। चलो कहीं शहर चलते हैं और वहीं पर काम करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम कल सुबह ही शहर के लिए निकलेंगे। सुबह होते ही चारों भाई शहर को निकल पड़ते हैं। अरे भैया, यहाँ तो देखो, यहाँ से कोई ऊँट निकल कर गया है। हाँ हाँ भैया, ऊँट तो निकल कर गया है, लेकिन ऊँट एक आंख से काना है। हाँ भाई, ऊँट तो काना है, लेकिन ऊँट पर बैठा कोई जनाना है। इन चारों की बातें गांव का एक व्यक्ति सुन रहा था। रुको रुको, तुम मेरी पत्नी को कहाँ छोड़ आए हो? अरे भाई, तुम कौन हो और कौन है तुम्हारी पत्नी? मैं तो तुम्हारी पत्नी को जानता तक नहीं। तुम्हें ये कैसे पता है? यहाँ से एक ऊँट निकल कर गया है और वह ऊँट एक आंख से काना है और उस पर बैठा एक जनाना है, जबकि ये तो सारी बातें सच हैं। मेरी पत्नी काने ऊँट को लेकर कल ही भागी है। मुझे कुछ नहीं पता। राजा के पास चलो, वहीं पर फैसला होगा। कौन हो तुम लोग और इसकी पत्नी को कहाँ छुपाया है तुमने? नहीं महाराज, हम तो इसकी पत्नी को जानते तक नहीं। तो तुम्हें कैसे पता है कि उधर से एक काना ऊँट निकला है जिस पर बैठा कोई जनाना है? महाराज, हम चारों भाई आज सुबह ही नौकरी की तलाश में शहर के लिए निकले थे। तभी मैंने देखा कि जमीन पर ऊँट के पैरों के निशान बने थे, तो मैंने जान लिया कि यहाँ से कोई ऊँट निकला है। अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि ऊँट एक आंख से अंधा है? महाराज, मुझे ये बात ऐसे पता चला कि ऊँट को जिस तरफ दिखाई दे रहा था, तो ऊँट उसी तरफ की घास को खाते हुए गया था। यदि वो एक आंख से अंधा ना होता, तो वो दोनों तरफ की घास खाता। हाँ हाँ, ये बात भी सत्य है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ऊँट पर कोई महिला बैठी है? महाराज, हमें ये बात ऐसे पता चला कि जब ऊँट घास खा रहा था, तो ऊँट महिला के डांटने पर धीरे धीरे आगे चल रहा था। यदि कोई पुरुष ऊँट की सवारी कर रहा होता, तो ऊँट ना दाएं घास खाता ना बाएं खाता। आदमी खींच के एक चाबुक मारता तो ऊँट घोड़े की तरह भागता। हाँ हाँ, ये बात भी सत्य है। ये चारों व्यक्ति तो कितने बुद्धिमान हैं। तो क्यों ना मैं इन्हें अपने पास रख लूं? अरे हरिया, तेरी औरत को तो कोई और ही ले गया है। तू खुद ढूंढ जाकर। और तुम लोग नौकरी की तलाश में जा रहे थे ना? हाँ महाराज, हम चारों नौकरी की तलाश में ही शहर जा रहे थे। यदि मैं तुम चारों को नौकरी दूं, तो क्या तुम नौकरी करोगे? हाँ हाँ महाराज, हम नौकरी के लिए तैयार हैं। यदि मैं तुम चारों को नौकरी देता हूँ, तो तुम काम क्या करोगे? महाराज, हम लोग वो काम करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन महाराज, हम लोग रोज का 1000 पैसा लेंगे। इस प्रकार चारों भाई राजा के पास ही नौकरी करने लगते हैं।
महाराज पता नहीं लाश कहाँ गायब हो गई। हम लोग तो वहीं पर पहरा दे रहे थे, फिर भी पता नहीं लाश को कौन ले गया महाराज। उस गांव का ये नियम था, यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को बाहर जंगल में रखवा दिया जाता था और राजा अपने पहरेदार उस लाश की देखभाल के लिए भेजता था। फिर भी वह लाश गायब हो जाती थी। यह गुत्थी कोई भी नहीं सुलझा पाया था। महाराज, आप इतना दुखी मत हो। होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। नहीं मंत्री, वो मेरी सबसे लाडली पुत्री थी। फिर सैनिक राजकुमारी की लाश को लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। अरे श्याम, ये महाराज भी ना हम लोगों को ही पहरेदारी के लिए भेज देते हैं और वह चारों भाई आराम से पड़े पड़े रोज का 1000 पैसा लेते हैं। तो क्यों ना हम यह बात महाराज से कहते हैं। वैसे भी हम दोनों के रहते हुए भी 100 गायब हो जाता है, तो क्यों ना हम यह कार्य उन चारों को सौंपें। चलो महाराज के पास चलते हैं। बात तो ठीक कह रहे हो तुम दोनों। हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा। सैनिकों, उन चारों को मेरे सामने पेश किया जाए। महाराज, आपने हमें याद किया। बोलिए महाराज, क्या बात है। मैं आज तुम चारों को अपनी मृत्यु पुत्र के शव की सुरक्षा के लिए चुनता हूँ। जाओ और शव की रक्षा करो। सुबह तक हमें वो शव सही सलामत चाहिए। अरे बड़े भैया, इस प्रकार यदि हम चारों ने रात भर पहरा दिया तो हम परेशान हो जाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि बारी बारी से पहरा देते हैं। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बड़े भैया पहरा देंगे, तब तक हम तीनों सो लेते हैं। फिर तीनों भाई सो जाते हैं और रमेश पहरा देने लगता है। अरे, यहाँ बैठे बैठे तो मुझे बहुत नींद आ रही है। क्यों ना जंगल का हाल खबर लिया जाए। मैं ऐसा करता हूँ, शव को अपने पीठ पर बांध लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। फिर रमेश शव को अपनी पीठ पर बांध लेता है और जंगल में घूमने लगता है। अरे, ये बूढ़ी माता क्या तोड़ने की कोशिश